हमने ये देखा है कि ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो सर्जरीज के लिए हैं या ओपीडी के लिए हैं, जब मैं उनको देख लेता हूँ और जब वो जाने वाले होते हैं तो नॉर्मली जो उनका अटेंडेंट होता है वो एक सवाल बहुत क्वेश्चन कॉमनली पूछता है कि डॉक्टर साहब कोई एक जनरल दवाई बता दो जो हम नॉर्मली जनरली डाल सकते हैं। तो आज हम उस बारे में बात नहीं करते जनरली डाल सकते हैं, आज हम बात करेंगे जो ड्रॉप्स नहीं डाल सकते, कि कौन सी ड्रॉप्स हैं जो नहीं डालनी चाहिए और अगर डालते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल नरेला दिल्ली। तो देखिए, पहले तो ये समझना है कि अगर हम आई ड्रॉप कोई बनी है, जब आई ड्रॉप्स बनी है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी चीज के लिए तो बनी है। तो ड्रॉप एक जनरली तो बैन नहीं कर सकते ये ड्रॉप मत डालो, वो बहुत वेग और बहुत इमेच्योर वे ऑफ स्पीकिंग है, भाई ये ड्रॉप आपको नहीं डालनी। भाई जब किसी कंपनी ने वो ड्रॉप्स बनाई है तो किसी वजह से बनाई है, उसी कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन है, लेकिन कोई इंडिकेशन उसकी कोई और है, हम किसी और वजह से डालें तो ऑब्वियसली वो नुकसान कर सकती है। तो एक तो इसको एक वो डर मत मान के कि आई ड्रॉप्स, मैं आपको 10 लिस्ट बता रहा हूँ और ये ड्रॉप मेरे को नहीं डालनी। भाई आपकी डिजीज के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कौन सी डिजीज, किसी डिजीज में कौन सी ड्रॉप डाल सकते हो, किसी डिजीज में कौन सी ड्रॉप नहीं डाल सकते। जो सबसे कॉमन ड्रॉप ओवर द काउंटर या मरीज जो अपने आप लेके आ जाते हैं, उनको कुछ भी दिक्कत हुआ वो केमिस्ट के पास गए, लोकल केमिस्ट उनको ड्रॉप्स पकड़ा दिए और वापस लेके आ गए। बहुत बार ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। ये बहुत मेरे ख्याल से मेरे जितने कुलीग्स हैं सबने फेस किया होगा कि बहुत बार मतलब पुतली पे कोई प्रॉब्लम है उसको और उसने ड्रॉप डाली, उसकी पुतली की प्रॉब्लम बढ़ गई। मरीज को नहीं पता वो क्या ड्रॉप है, केमिस्ट को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वजह से एक जनरली आपने कुछ उसके 5-7 ड्रॉप्स याद कर रखी है, उसने ड्रॉप पकड़ा दी। 100 में से कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, बट वो कोई उसकी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ठीक हो रहा नहीं हो रहा। तो जो उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो सबसे कॉमनली जो लोग ड्रॉप डाल के आते हैं, वो होती है स्टेरॉइड ड्रॉप्स। स्टेरॉइड ड्रॉप्स मतलब जो एक, अब आप समझेंगे स्टेरॉइड ड्रॉप कैसे पहचाने। तो स्टेरॉइड देखो, वैसे तो ये टेक्निकल चीजें, स्टेरॉइड मैंने बोल दिया, लेकिन आप उस पर लिए तो ना स्टेरॉइड लिखा हुआ है, लेकिन एक जनरल आप एक आइडिया लगा सकते हैं। जब आप ड्रॉप लेने जाएं तो बहुत बार कुछ ड्रॉप्स आती हैं जिसके आगे डी लगा होता है, फेस्टिव डी, सिप्लॉक्स डी, ओफ्लॉक्स डी वाली दवाइयां आती हैं, कई प्रेडनिसोलोन वाली दवाइयां आती हैं। तो जो इस तरीके की दवाइयां हैं, उन चीजों को जहां तक हो सकता है अवॉइड करें, क्योंकि सबसे कॉमन यही दवाई दी जाती है। मान लो पेशेंट की आंख सेफ है, हल्की फुल्की दिक्कत है, उसको आराम कर देती है। लेकिन मान लो हम कहते हैं सपोज किसी को काली पुतली पे कॉर्नियल अल्सर है, एक पुतली उसको घाव है और आपने इस फेस्टिव डी या जो अपनी स्टेरॉइड वाली ड्रॉप से उसको डाल लिया, तो वो आपकी दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। लाली को टेम्परेरी कम कर सकता है, लेकिन जो दिक्कत आपकी 10 दिन में ठीक होगी तो महीने में ठीक नहीं होगी। तो कई बार कॉर्नियल परफोरेशंस भी हो जाते हैं, पुतली पूरी की पूरी तरह खराब हो सकती है। तो बिना एक प्रॉपर एक आई सर्जन को दिखाए बगैर अपने आप ड्रॉप कोई भी ना डालें। हालांकि हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रॉप्स को, लेकिन स्पेसिफिक इंडिकेशंस में। उसकी पुतली अगर ठीक है, सर्जरी के बाद कई बार करते हैं तो ऑब्वियसली ड्रॉप्स बनी, तो ड्रॉप तो किसी न किसी बीमारी के लिए बनी है, लेकिन बीमारी कोई और थी, आपने ड्रॉप कोई और डाल दी तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो एक तो सबसे पहले जनरली याद रखें कि डी जिसके एंड में आता है वो दवाइयां अवॉइड करें या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनको लें। दूसरी ड्रॉप बहुत कॉमनली क्या होती है, मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को दिखना बंद हो गया कल से, मैंने एक ड्रॉप रखी हुई थी घर में, मेरे को खारिश मैंने डाल ली। कि आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या दिक्कत है, आपको ये भी नहीं पता कौन सी ड्रॉप डाल रहे हैं। कि डॉक्टर साहब हमारे घर में रखी हुई थी, मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ था, वो ड्रॉप रखी थी, उनको डाल रही थी, मेरे को पानी यार मैं भी डाल लेता हूँ, और मैं डाली, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, मेरे को धूप लगे जा रही, मेरे को पढ़ नहीं पा रहा मैं। तो ये कुछ डायलेटिंग ड्रॉप्स होती हैं, तो जो पुतली को फैला देती हैं। और वही वाली बात है जो हमेशा मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ड्रॉप्स कोई बनी है तो किसी न किसी बीमारी के लिए बनी है। इस ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि आपने डाली तो आपको तो नुकसान हो रहा है, ये नहीं कि हर किसी को नुकसान होगा, क्योंकि सर्जरी के बाद हम बहुत बार देते हैं डायलेटिंग ड्रॉप्स देते हैं। बच्चों में चश्मे का नंबर चेक करना होता है तब भी हमें ड्रॉप डालते हैं, डायलेटिंग ड्रॉप्स होती है। बच्चों, छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर चेक करना होता है तब भी हमें डालते हैं। हमने शुगर या बीपी है उनका पर्दा या रेटिना चेक करना तब भी ड्रॉप डालते हैं। तो इंडिकेशन तो बहुत सारी है, लेकिन वो इंडिकेशन है स्पेसिफिक इंडिकेशंस कि उसको ये बीमारी है, उसको हमने ये चेकअप करना और इसलिए ड्रॉप दी जाएगी। और हम जब ये ड्रॉप देते हैं तो स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है कि आप इनको 10 दिन की डालें, हफ्ता डालें या 5 दिन की डालें। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक ड्रॉप्स होती हैं जो स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है। तो अपने आप उस ड्रॉप डालें, उससे नुकसान क्या होगा? चलो आपने डाल ली, चलिए ठीक है, परमानेंट लॉस की बात नहीं कर रहे हम। जो पहले ड्रॉप करते हैं वो परमानेंट लॉस कर सकती है, स्टेरॉइड वाले ड्रॉप डालते हैं तो कॉर्नियल अल्सर में पूरा परमानेंटली खराब हो सकती है। लेकिन परमानेंटली खराब नहीं होती, लेकिन इसका ड्यूरेशन अलग होता है। कोई ड्रॉप होती है उसका असर तो चला जाएगा 4-5 घंटे में, कुछ ड्रॉप्स आते हैं जिनका असर जाएगा 1-2 दिन में। जब 1-2 दिन बाद डालिए आपका 1-2 दिन खराब गए, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप मोबाइल नहीं देख पाएंगे, जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को लगती है कि आप मोबाइल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, दिन में आपको बाहर निकलना है तो बहुत ज्यादा रोशनी लगेगी। तो ये जो ड्रॉप्स होती है जो घर में ऐसी रखी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस ड्रॉप को कतई ना डालें। कुछ ड्रॉप होती है एट्रोपिन की ड्रॉप्स आती है, एट्रोपिन हम देते हैं, जैसे कुछ पुतली में कोई बीमारियां हो जाती हैं, यूवेटिस होती है, या बच्चों में हम कई बार टेस्ट करने देते हैं। वो अगर आपने ड्रॉप डाली, उसके ट्यूब भी आती है, ड्रॉप्स भी आते हैं, अगर वो आपने ड्रॉप डाल लिया, मान लिया हफ्ता 10 दिन आपका खराब जाएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वेट टाइम अपने आप उसका इफेक्ट चला जाता है। लेकिन ये ड्रॉप भी ऐसे जो डायरेक्टिंग ड्रॉप्स होती हैं, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, इन ड्रॉप्स को आप अवॉइड करें अनलेस डॉक्टर ने आपको किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं बताई गई है। तीसरा एक जो चीज रहती है, अब कोई भी ड्रॉप बनती है, स्पेशली एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस में जो ड्रॉप्स बनती हैं, उसमें ना हर चीज का एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि उसकी कैप कैसी हो, उसको ओपन करने के बाद कितने डालें, उसका जो पार्टिकल साइज है अंदर जो ड्रॉप्स का वो कितना अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड चीजें हैं। तो सबसे जो अफेक्ट होता है, क्योंकि इंडियन जो फार्माकोपिया, जो इंडियन
गवर्नमेंट जो रेकमेंड करती है कि ड्रॉप्स को आपने मान लो सपोज आज खोली तो उसको विद इन 30 डेज आप उसको यूज कर ले, अगर उससे बच भी आता है उसको डिस्कार्ड कर दे। तो जो रेकमेंडेड टाइम है किसी भी ड्रॉप को डालने का वो है 1 महीना। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही खराब हो गई, लेकिन क्या होता है स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। आप बार बार किसी ड्रॉप को खोल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो बार बार एक्सपोजर होता है एनवायरमेंट को। जब एनवायरमेंट में एक्सपोज होगा तो उसमें चांसेस हैं उसकी लिड जो आपकी टिप है उसके आसपास या कैप के अंदर जहां से ड्रॉप्स निकलती है, नोजल जो होता है वहां इन्फेक्शन आ सकता है। तो इन्फेक्शन उसमें आता है तो आपको भी आ सकता है। तो 1 महीने के बाद खुलने के 1 महीने बाद उन ड्रॉप्स को अवॉइड करें। तीसरी चीजें क्या रहती है, जैसे कुछ स्टेरॉइड्स हो गए, लेकिन कुछ ड्रॉप्स ऐसी होती है जो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कई बार क्या होता है प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा ग्लोकोमा की डिजीज है। आप ग्लोकोमा में बहुत डिटेल में बात करें, लेकिन कुछ क्लोज एंगल ग्लोकोमा रहते हैं, कोई ओपन एंगल ग्लोकोमा रहते हैं। तो कुछ क्लोज एंगल ग्लोकोमा जो रहते हैं, नैरो एंगल ग्लोकोमा रहते हैं, उसमें क्या होता है कोई डायरेक्ट ड्रॉप हम अवॉइड करते हैं, वहां भी वो प्रेशर को बढ़ा सकती है बहुत ज्यादा। तो कहने मतलब है किसी की एक फिक्स रूल नहीं है कि आपने ये ड्रॉप नहीं डालनी है, लेकिन आपने बिना पूछे, बिना नॉलेज के और कहीं से भी ओवर द काउंटर लेके ड्रॉप नहीं डालनी है। इनफैक्ट इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये वाली चीजें। यूएस में बहुत से ड्रॉप्स आपको रिकॉल भी गई हैं, उन्होंने वापस लिए कंपनी ने स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वहां कुछ केसेस मिले उन्होंने ड्रॉप डाली, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया। Food and Drug Administration is urging people to stop using several popular eye drop brands due to the risk of infections that could lead to blindness. दूसरा क्या रहता है कि हम एज ए डॉक्टर या जो चीज है, तो जो भी ड्रॉप्स आते हैं किसी हॉस्पिटल में उनका बैच नंबर लिखा होता है। तो कभी कभी किसी बैच में कंपनी की तरफ से मान लो सपोज कोई दिक्कत आती है, तो वो भी हम अपने आप ड्रॉप्स ले तो वो भी नुकसान कर सकती है। तो पहले इसको लॉजिकली सोचे कि भाई ये ड्रॉप रखी हुई है, मेरे को ये दिक्कत है, मैं डालूं ना लूं। अगर आप उसको नॉलेज है, आपके घर में कोई डॉक्टर है, आपने अपने कोई घर में कोई डॉक्टर को फोन करके पूछ लिया, आपने डिजीज बताई, अगर वो चलो वहां तक चलता है, इंडिया में चलती है चीजें, ओवर द काउंटर कई बार होता है कि हम जानने वाले, लेकिन बिना पूछे जिसकी आपको नॉलेज नहीं वो ड्रॉप कतई ना डालें। तो होपफुली आपको शायद इस बारे में कुछ नॉलेज मिली होंगी और आगे शायद ये गलती नहीं करेंगे कि स्टेरॉइड ड्रॉप्स और डायरेक्ट ड्रॉप्स नहीं डालनी, या एक खुलने के 1 महीने बाद ड्रॉप्स नहीं डालनी है। तो होपफुली आपको ये चीजें जो नॉलेज छोटी सी मैंने नॉलेज देने की कोशिश की उसको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस नॉलेज को अपने दोस्तों से शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।